अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और खुशखरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, अपने आप को टाइम दे रहे होंगे। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे तो अपने आप को टाइम दिया करें, ज़िंदगी बड़ी हद तक आसान होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि फॉरेक्स मार्केट में लोग नुकसान पे नुकसान क्यों कर रहे हैं। मुझे दुख होता है भाई, ठीक है, मुझे दुख होता है इस बात पे जब मैं लोगों की ये वीडियोस देखता हूँ स्क्रॉल करते हुए टिकटॉक पे, सोशल मीडिया के ऑल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे। लोग कह रहे होते हैं कि भाई हमारा 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ इतना नुकसान हो गया, 50 लाख। आज तक मैंने किसी बंदे की ये वीडियो नहीं देखी कि भाई मुझे प्रॉफिट हुआ है। हर बंदे की मैंने ये वीडियो लाजमी देखी है कि भाई मुझे इतना नुकसान हो गया। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्की मार्केट है, लेकिन हाँ ये वीडियो ज़रूर देखी है। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो बंदा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल तरीके से कार से ट्रेडिंग करता है, उस बंदे को जो अर्निंग होती है, प्रॉफिट होता है, वो बंदा प्रॉफिट में है। लेकिन 4 करोड़ रुपया यहाँ पे लॉस करने वाला बंदा प्रोफेशन, वो भी प्रोफेशनल नहीं है। जिस बंदे को इतनी बड़ी अमाउंट नुकसान हो रही है, वो बंदा भी प्रोफेशनल नहीं है भाई। यहाँ पे फॉरेक्स, ठीक है, क्या गलतियाँ करते हैं लोग फॉरेक्स मार्केट में, जिस वजह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर मेरी आज की ये वीडियो आपने लास्ट तक देख ली तो भाई आप फॉरेक्स में नुकसान नहीं करोगे। ठीक है, आप फॉरेक्स में नुकसान नहीं करोगे। ठीक है, आपका 90% नुकसान कवर की तरफ आ जाएगा अगर आपने मेरी ये वीडियो लास्ट तक मुकम्मल देख ली बगैर स्किप किए। ठीक हो गया। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मेरे भाई ये फॉरेक्स मार्केट है क्या, और इसको यहाँ ऑनलाइन आने की क्या ज़रूरत है, इसमें इतना पैसा क्यों है, ये मार्केट कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे इसका, कौन इसके ऊपर है, कौन इसके नीचे है। ठीक है, ये सारी हम इस मार्केट को कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, ये सारी बातें ये थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले भाई फॉरेक्स मार्केट एक इंटरनेशनल कारोबार है, इंटरनेशनल गेम कोई नहीं है, ये इंटरनेशनल कारोबार है, बिजनेस है। कि अब बिजनेस हम देख लेते हैं भाई। पैसा, बिजनेस क्या होता है, पैसा कमाने का तरीकेकार। पैसा कमाने के 3 तरीके तो मुख्तलिफ हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई पैसा कमाने के 4 तरीके हैं। चौथा तरीका सिर्फ ये है, फॉरेक्स है, माइंड गेम। यानी कि आपने अपना माइंड वर्क करके, मार्केटिंग करके पैसा अर्न करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करके पैसा अर्न करना है। ठीक हो गया। पहला तरीका जो है पैसा कमाने, नौकरी कर लो भाई, जॉब करो, कहीं भी टाइम इन्वेस्ट करो, सुबह से लेकर शाम तक जाओ, पैसा कमाओ, और सुबह जाओ, ठीक है, सुबह 7 बजे जाओ, शाम को 7 बजे वापस आओ, और क्या खूब काम करो। ठीक है, महीने के एंड पे आपको जो है सैलरी जितनी भी होगी आपकी, जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से मजदूरी में आती है। ठीक है, नंबर 1 है। दूसरे पे है आप बिजनेस करो, पैसा लगाओ, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करो। जैसा कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद लो, आपने उसमें कुछ भी नहीं किया, ठीक है, आपने पैसा लगाया है, पैसा बेच रहे हो, पैसा बेच के पैसा कमा रहे हो। ठीक है, यानी कि आप पैसा बेच रहे हो, पैसा ही कमा रहे हो। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, आलू है, कोई जीन्स है, या इसके अलावा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो ले ली, स्टॉक कर ले, रेट ज़्यादा हुआ सेल कर ली। ठीक हो गया, ये हो गया सेकंड काम। अब थर्ड काम है, आपने भाई प्रॉपर्टी में कोई भी बड़े लेवल पे, ठीक है, लंबा वेट करने के बाद बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लगा के आपने पैसा ब्लॉक कर दिया है।
ठीक है। कोई चीज़ खरीद के ब्लॉक कर दी है काफ़ी अरसे के लिए, ठीक है, काफ़ी अरसे के बाद वो आपको रिवार्ड दे के जा रही है उसको, यानी कि उसकी कीमत इतनी ह्यूज हो गई है, बढ़ गई है। अब इसके अलावा चौथा जो है ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है। स्मार्ट वर्क जिसकी आज मैं बात करने जा रहा हूँ, स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो मेरे भाई चौथे में आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, कोई पैसा नहीं लगाना, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई हाँ टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, सीखने में, सीखना है इसको, ठीक है। चौथे नंबर पे आपने इसको सीखना ज़रूर है। सीखे बगैर अगर कहोगे भाई मैं आ जाया करूँगा, टाइम दे दिया करूँगा, तो टाइम देना भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं। दिमाग की लाइटें आप खोलनी पड़ेंगी, जो दिमाग के अंदर आपकी लाइटें बंद है ना, उनको खोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। भाई इस मार्केट में सीखोगे, चौकन्ना रहोगे, चौकस रहोगे, फिर यहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग करोगे। अगर आपकी लाइटें बंद हैं, दिमाग की आंखें बंद हैं, तो आप यहाँ से भाई 1 रुपया नहीं कमा सकते, ठीक है। भरे पड़े यूट्यूब, लोग कह रहे हैं भाई हम फुटबॉल पे आ गए, मैंने फॉरेक्स में इतना लगाया, 50 लाख लगाया, 60 लगाया और मेरा नुकसान हो गया। मैं जो भी कैंडल खरीदता हूँ बाय निकल जाती है। वो भाई क्या हो गया यार, बाय निकल जाती है, तुम देखता ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तू जुआ समझ रहा है, इसे गैम्बलिंग है, तू गैम्बलिंग कर रहा है। 60 लाख इन्वेस्ट किया, $1000 या $2000, $5000, $10,000 इन्वेस्ट किए, यहाँ पे ट्रेड बाय कर दी, मार्केट कैंडल बाय जा रही है, तूने भी उससे पकड़ा, उसके पीछे लग गया, बाय कर दिया। अब उसने क्या किया, यानी कि ये मार्केट की नेचर, मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाके फिर बैक मारना है, बैक मार दी। जब उसने बैक मारा, तूने फुल इक्विटी थी अमाउंट से ट्रेड की थी, तेरा अकाउंट गया। तो भाई ये जो ग्रीड है ना, ग्रीड को यहाँ पे इस मार्केट में अगर आपने काम करना है, ग्रीड को ख़त्म करना है। खैर हम कहाँ से काम निकल गए, हम चौथी बात करें कि इस बिज़नेस में आपने ना तो पैसा देना है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ लर्निंग होनी चाहिए। अगर आपके पास लर्निंग है, ह्यूज लर्निंग, अच्छी खासी लर्निंग, 4 से 5 साल की लर्निंग, ठीक है। अगर आपको पता लर्निंग में क्या होना चाहिए, अब मैं आपको बता देता हूँ भाई। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि लर्निंग होनी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि भाई इसमें सीखने वाली क्या बात है, लर्निंग क्या होनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताऊँगा कि आपने क्या क्या सीखना है। सीखने के बगैर आप यहाँ पे अर्निंग कर ही नहीं सकते। सीखने के बगैर जुआ समझो, गैमलिंग समझोगे, आओगे जाओगे, पैसा लगाओगे, ठीक है, यही करते रहोगे उम्र भर, प्रॉफिट एक आना नहीं होगा। क्योंकि ऐसे लोगों के मेरे पास ढेरों मिसालें हैं, जो कि यहाँ पे आते हैं, नुकसान करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, फिर आते हैं, समझते इसको सीखते हैं नहीं, आते हैं, नुकसान करते हैं, चले जाते हैं, लोगों को डॉक्टर बन जाते हैं, नस्तियाँ कर रहे होते हैं भाई फॉरेक्स नहीं करनी, इसमें जुआ है, ये फलाना ढीम है, लेकिन खुद उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इसको कर रहे होते हैं, लेकिन सीख नहीं रहे होते। और मेरे भाई, और मेरे कंगले भाई ट्रेडरो, सीख लो, ठीक है। ये भाई ये कोई जुआ शुआ नहीं है, ये प्रॉपर वर्क है। अगर आप ये जुआ है ना, अब इसमें मुकम्मल मुल्क की इकॉनमी काम कर रही है, ठीक है। मुकम्मल वर्ल्ड के जो बैंक हैं बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। आप किसी भी बैंक में अमाउंट जमा करवाते हो, वो भाई 2 तरह के अकाउंट ओपन होते हैं हर बैंक में, तीसरी तरह का कोई अकाउंट नहीं ओपन होता। 2 तरह के अकाउंट ओपन होती हैं, एक करंट अकाउंट, दूसरा सेविंग अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में आप पैसे रखते हो, निकलवाते हो, आपकी मर्जी, आप जब मर्जी निकलवा सकते। लेकिन जो सेविंग अकाउंट है वो आपका बाउंड हो जाता है, आप उसमें पैसे निकलवा नहीं सकते, उनकी लिमिट होती है, वो प्रॉफिट देती हैं, ठीक है। उसको सूद भी कहा जाता है भैया, यानी कि आपने कुछ नहीं करना, पैसे दे दिए, साल के बाद आपके पैसे पे पैसा बढ़ेगा, ठीक हो गया। मुकम्मल बैंक जो हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, ये भी इसमें बड़े बड़े, इसके अलावा कॉरपोरेशन अदारे हैं, ठीक है, कंपनीज़ हैं, ज्वेलर्स हैं, गोल्डर्स हैं, ठीक है, और इसमें वर्क कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी बाइंग सेलिंग इसमें वर्क कर रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा फॉरेक्स में ये कारोबार क्या चीज़ है, कैसे करनी है,
कारोबार क्या है, ये फॉरेक्स जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है। दिन में 24 घंटे ओपन रहती है, खुली रहती है। कोई आपको यहाँ पे आना है, आपने काम करना है, कोई टेंशन नहीं, आपके पास लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ पैसा नहीं है, कोई मसला नहीं है, लर्निंग होनी चाहिए। फॉरेक्स दुनिया की बड़ी मार्केट है, 24 घंटे खुली रहती है। यहाँ पे 4 मिलियन, मिलियन नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर वो ट्रेड होता है, एक दिन का लेन देन होता है 4 ट्रिलियन डॉलर का, ठीक है। 4 ट्रिलियन डॉलर का लेन देन होता है यहाँ पर डेली की बेस पे। और ये मार्केट में आप मेरा काम कैसे करना है, काम करने के लिए अब जो लर्निंग वाली बात मैंने पहले की है वो आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे लर्निंग क्या करनी है। लर्निंग ये करनी है भाई, आपने पहले तो आपको फॉरेक्स का पता होना चाहिए, ये मार्केट क्या है, कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है, ये कौन सा मुल्क इसमें ट्रेड कर रहा है, कौन सा नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है भाई मैंने इस पर काम कैसे करना है। काम करने के लिए इसमें आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई ना कोई ब्रोकर का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। ब्रोकर का सहारा लेने के लिए पहले ब्रोकर को अच्छी तरह ट्रस्ट वो जानोगे, ट्रस्ट पार्ट वगैरह ये सर्चिंग मर्चिंग करोगे, ठीक हो गया। सर्चिंग करने के बाद आपको ये पता चल गया कि फॉरेक्स मार्केट ये है, इसमें ब्रोकर है जिसमें मैं अकाउंट ओपन किया है, डिपॉजिट करूँगा, विड्रा करूँगा, ये मेरा ब्रोकर ट्रस्टेड है, अच्छा है, ठीक है। अकाउंट ओपन हो गया, अब आप उसी ब्रोकर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। उसके बाद उसमें अकाउंट ओपन करने के बाद वेरीफाई करना है, यानी कि आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपने अपना आईडी कार्ड, फेस वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन, ये 3 चीज़ें आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है, होगी अकाउंट आप। उसके बाद आप अकाउंट में विड्रा करो, डिपॉजिट करो, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो वो अकाउंट जो आपने जिस ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन किया हो वो आपको MT4 या 5 प्रोवाइड कर देगा, MT4 या 5 प्रोवाइड कर देगा। आपने उस पर ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग करनी है, किसी भी चीज़ की ट्रेड फरोख्त करनी है, लेन देन करना है। लेन देन करने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई मैं इस चीज़ की लेन देन कर रहा हूँ, ये चीज़ जो है इतनी हद तक ट्रस्टेड है, उसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिस चीज़ की आप लेन देन कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो आपने लर्निंग क्या करनी है, लर्निंग ये करनी है MT4। इसके बाद MT4 में कैसे उतार चढ़ाव होता है, कैडल में क्यों आ रहा है, टेक्निक, इसके बाद है टेक्निकल एनालाइज, फंडामेंटल एनालाइज, ठीक है। ये आपने मुकम्मल, फिर डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रा कैसे लेना है, ठीक है। ये सारा ह्यूज चैप्टर लर्निंग है। आपने लर्निंग करने के बाद यहाँ भी इस मार्केट में इन्होंने, ठीक हो गया। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।